कहिए। जी, हम आपसे नैना देवी के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ है। देखिए, हम आपको नैना देवी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों? उनकी बेटी तो आपके घर की बहू है। लेकिन उनकी बेटी ने अब अपनी माँ के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। अब नैना देवी की बेटी इस घर की बहू भी है और बेटी भी। आप उन अफवाहों के बारे में क्या कहेंगे जो चारों तरफ फैली हुई है कि नैना देवी अंडरग्राउंड होने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी कावेरी के नाम कर गई है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। बाबूजी, बेहतर तो ये होगा कि आप इन सवालों के जवाब कावेरी को ही देने दें। मुझे तो लगता है कि इन प्रेस वालों को कावेरी ने ही बुलाया। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? घर में पहले से इतनी परेशानी है, ऊपर से सवाल जवाब। भाई, राजनीति का खेल तो चलता ही है मीडिया के सर पर। तुमने सोचा होगा कि पब्लिसिटी मिल जाएगी। यशोदा, हर बात करने का एक वक्त और मौका होता है। बाबूजी, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। मौके का फायदा ही तो उठा रही है कावेरी। कावेरी ने सोचा होगा कि नैना देवी का इमेज भी साफ हो जाएगा और उसे पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाएगा। क्यों? आप लोग हम सबको बताएंगे कि आपको नैना देवी की इंफॉर्मेशन किसने दी। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना हमारा काम है और हमें नैना देवी के बारे में फोन लोकहित पार्टी के ऑफिस से ही आया था। नहीं बाबूजी, ये सब बात झूठ है। कावेरी सही कह रहे बाबूजी, मैं उसके साथ था। देखिए, आप लोग प्लीज यहां से जाइए। हम नैना देवी के बारे में कुछ नहीं जानते, ना उनकी दौलत के बारे में, ना उनके पावर के बारे में। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज आप हमें परेशान मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां से जाइए, प्लीज जाइए। चलो बीवी। राकेश, समझाते हुए बीवी को। वही समझाने जा रहा हूं, आप जाइए। सब लोग ध्यान से सुने। आप लोगों ने मेरे साथ जो अन्याय किया था ना, उसी का जवाब लेकर आया हूं मैं। कैसा अन्याय भैया? कौन सा अन्याय? और ये जवाब कहां से लेकर आ रहे हैं आप? अदालत का जवाब। असली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने यह तय किया है कि ओम मेरा और यशोदा का बेटा है। इसलिए आज के बाद ओम पर सिर्फ हमारा हक होगा। चलो यशोदा, अपने ओम के पास। भैया क्या कर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओम जयंती का बेटा है। एक कागज का टुकड़ा एक माँ को अपने बेटे से अलग नहीं कर सकता। लेकिन यही कागज का टुकड़ा एक बाप को अपने बिछड़े हुए बेटे से तो मिलवा सकता है। अरे अपने ही घर में, अपने घर की छत के नीचे मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने हंसता है, रोता है, खेलता है, लेकिन मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे अपना बेटा कह सकूं। भैया, आप जयंती के साथ अन्याय करेंगे क्या? न्याय तो मुझे आज मिला है प्रतीक, आज। आओ यशोदा। भैया, भाभी, भाभी प्लीज, क्या कर रही हैं आप? भाभी, आपने अपने हाथों से दीदी को ओम दिया था, अब आप वापस छीन लेंगी। भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाभी, भैया आप भी तो एक बेटे हैं। खुद ही सोचिए, घर में जो कुछ भी हो रहा है बाबूजी उससे कितने परेशान हैं। वो एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भैया प्लीज। यशोदा, जरा समझाओ इसे। एक लड़का किसी का कत्ल करके फरार है, दूसरे लड़के और उसकी बीवी के पास घर तक प्रेस वाले पहुंच जाते हैं उनकी बगिया उधेड़ने के लिए। ये सारा सदमा बाबूजी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो फिर हमारा दिया हुआ ये दुख भी उन्हें बर्दाश्त करना होगा। भैया
उत्तम, अति उत्तम कुंडली है बच्चे की। नाम भी बहुत शुभ है। पंडित जी, ओम ही हमारी जिंदगी है। आप ये बताइए कि ओम की आने वाली जिंदगी में कोई कहर ना आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बच्चे के मंगल के लिए महामृत्युंजय का जप करवाइए और रुद्राभिषेक के पाठ करवाइए। मुझे तो जनती रुको मत। राकेश भैया, कहाँ ले जाना है बूम को? तुम पीछे मत बोलो अंदर। जयंती, अदालत का फैसला सुन लो। असली डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ओम मेरा बेटा है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ओम मेरा बेटा है। ओम सिर्फ मेरा बेटा है। राकेश, कहिए ना इनसे, फिर से शुरू हो गए कह रहे ओम इनका बेटा है। ओम सिर्फ मेरा बेटा है। राकेश, तुम अपनी बहन की गोद सुनी करने पे क्यों तुले हुए हो? अपनी बहन की खातिर ये भाई अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाएगा। राकेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। नहीं बाबू, आज तक तो हम ज्यादातर खरीद चुके। और अब तो हमारे पास सबूत भी है कि ये हमारा बेटा है। ओम मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा बेटा है वो। जयंती, सच जानकर भी क्यों झूठ को सच बनाने पर तुली हुई हो तुम? राकेश, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। माँ, अब मुझे कोई नहीं समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि ओम मेरा बेटा है और अब वो मेरे साथ रहेगा। चलो ईश्वर। राकेश, बाबूजी वहाँ देखिए क्या हो रहा है। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बाबूजी, राकेश भैया कोर्ट का फैसला लाए हैं कि ओम उनका बेटा है। राकेश भैया और यशोदा भाभी जयंती दीदी से ओम को छीन रही है। बाबूजी प्लीज कुछ करिए। क्या? राकेश, राकेश, मेरे बात तो सुनो। राकेश, राकेश भैया प्लीज मुझे मेरा ओम लौटा दीजिए प्लीज। भाभी, आप तो माँ बनने वाली ना, मुझ में तरस खाइए, माँ में तरस खाइए। आपको अपनी बहन की कसम, आपको अपनी होने वाली बच्ची की कसम। जयंती, मुझे मेरा ओम लौटा दीजिए। तुम्हारी ये कस्में और तुम्हारी ये बातें मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली। आज और इसी पल से ओम के बगैर जीने की आदत डालो तुम, समझे? भैया क्या कर रहे हैं आप? जयंती आपकी बहन है, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे कोई शर्म नहीं आती। भैया मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। हट जाओ, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। नहीं भैया, भैया क्या कर रहे हैं? भाभी, भैया, बाबूजी, राकेश भैया मेरे ओम को मुझसे छीन रहे हैं। कुछ कीजिए बाबूजी, मैं ओम के बिना नहीं रह सकती। बाबूजी, शांत हो जा, मैं देखता हूँ। अपने पापा के कमरे में आ जाओ। लो भाई, संभालो अपने बच्चे। बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे पापा, बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। राकेश, राकेश, भैया दीदी प्लीज। राकेश, ओम को वापस जयंती की गोद में दे दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने सुना बाबूजी, लेकिन ओम को मैं किसी के हवाले नहीं करूंगा। क्या बदतमीजी है राकेश? चिल्लाइए मत बाबूजी। चिल्लाऊंगा मैं। अपने घर में अगर कुछ गलत होते हुए देखूंगा तो जरूर चिल्लाऊंगा। मैं अपने घर में एक भाई को अपनी बहन के साथ अन्याय करते नहीं देख सकता। वाह बाबूजी वाह, अपनी बेटी के साथ होता हुआ अन्याय नहीं देख सकते आप।
और अपने ही बेटे को उसकी औलाद से जुदा होने का हुक्म दे रहे हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। चिल्लाऊंगा, हुक्म भी दूंगा। मालिक हूं मैं इस घर का, बड़ा हूं मैं इस परिवार का। बड़े? हाँ बाबूजी, इस घर के बड़े तो आप हैं, ये बात तो मैं भी नहीं झुठला सकता, लेकिन इस घर के मालिक आप हैं, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाबूजी, सच्चाई नहीं बदलेगी। पिछले 5 सालों से आपने क्या किया है? हाँ? एक फूटी कौड़ी भी कमाई है आपने? हाँ, रोज सुबह सुबह उठकर घर के बाग बगीचे को पानी जरूर दिया करते थे आप, लेकिन बाबूजी ये काम तो कोई भी माली महीने में 500 की तनख्वाह लेकर भी कर सकता था। ये क्या कह रहे हैं आप भैया, जो मन में आए बके जा रहे हैं? क्यों, सच्चाई बहुत कड़वी लग रही है प्रतीक? और फिर तुम किस मुंह से बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, तुमने तो वो काम भी नहीं किया, सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं बस। राकेश, तुम्हें क्या हो गया है? तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं मां, सच्चाई बयान कर रहा हूं सबके सामने, और आज इन सबको ये सच्चाई सुननी पड़ेगी। तमाशा बनाकर रखा हुआ है, आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती। बाबूजी, सोशल वर्क करने का बहुत शौक है आपको। इलाहाबाद से एक लड़की आती और आप कहते हैं कि आपके किसी पुराने दोस्त की बेटी है, और आप उसे अपने घर में रख लेते। इतना ही नहीं, आप उसे अपने घर की बहू भी बना लेते। बहुत बढ़िया। फिर आपका कोई भाई चला आता है अपने पूरे परिवार के साथ, उसे भी रहने की जगह दे दी जाती है। क्यों नहीं भाई, घर थोड़ी ना है, धर्मशाला है। कोई भी आ सकता है, जा सकता है, रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। राकेश शर्मा जो है उसके लिए। अगर मैं ना होता ना बाबूजी, भीख मांगने की नौबत आ जाती सबकी। कमाई पर पलेंगे और मुझे ही आंखें दिखाएंगे। बस बाबूजी, बस। यहीं रोक लीजिए इस हाथ को, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये उठा हुआ हाथ मुझे अपने बेटे की मर्यादा भूलने के लिए मजबूर कर दे। अंदर चलो, अंदर चलो भैया। रुको, कोई यहां से हिलेगा नहीं, कोई नहीं। क्योंकि राकेश ने जो बोलना था बोल चुका, बल्कि काफी बोल चुका। और अब मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं भवानी शंकर शर्मा, 3 बेटों का बाप, आपको ये खबर देना चाहता है कि उसका बड़ा बेटा मर गया।
हाँ इरावती, मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई है। अभी कुछ ही समय पहले मेरे सामने उसकी मौत हो गई है और मुझे कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। क्या कह रहे हैं? प्रतीक, अपने बाबूजी को संभालो। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे अब। पंडित जी, यहाँ आइए पंडित जी। पंडित जी, मुझे अपने बेटे का क्रियादान करवाना है। मानसकर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हिचकिचाइए मत पंडित जी, हम कह रहे हैं ना आपसे। हम भवानी, पंडित जी, मुझे अपने बेटे का पिंडदान करना है, पर आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। भवानी भैया चुप कर। भवानी, मालिक, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी। खामोश, बड़के भैया। सब खामोश, खामोश। मंत्रों का उच्चारण कीजिए पंडित जी। पर नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हट जा बेटा, हट जा। नहीं बाबूजी। कावेरी, हट जा। मंत्रों का उच्चारण कीजिए पंडित जी। पंडित जी। ओम विष्णु 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 विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मणोदीते श्री श्वेतवाराह कल्पे तमे कलियुगे कलिपतम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावतर देश भारतवर्षे महाराष्ट्र क्षेत्रे गोदावरी तटे मुम्मादेवी प्रदेश अमुक गोत्र उत्पन्न हम गोदावरी तटे मुम्मादेवी प्रदेश अमुक गोत्र उत्पन्न कौशिक गोत्र उत्पन्न अमुक कुमार शर्मा हम भवानी शंकर शर्मा हम अमुक गोत्र से कौशल गोत्र से